नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हैप्पी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट रिलीज की गई है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन ये चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारी जो हैप्पी एकेडमी है उसमें हम गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोचिंग क्लासेस भी करवाते हैं। स्क्रीन पे ये जो सब दिए गए हैं ये सारे कोर्सेज हम अपने कोचिंग क्लासेस में एक्सपीरियंस्ड टीचर्स द्वारा कंप्लीट करवाते हैं। क्लासेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा उनके जो मिनिस्टर है श्री हरदीप सिंह पुरी, इनके द्वारा हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 रिलीज किया गया था और ये जो रिपोर्ट है ये 5th एडिशन है। और नई दिल्ली में स्वच्छ महोत्सव के दौरान उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वर्चुअली ये अवार्ड सेरेमनी को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था और उसमें उन्होंने बताया था कि ये जो सिटी है, मतलब ये है शहरी भारत की सफाई के लिए ये पूरा सर्वेक्षण उन्होंने रिलीज़ किया है। तो इस सर्वे में गंदे पानी के निकाल की व्यवस्था और उसके पुनः उपयोग की व्यवस्था, इसके साथ ही वेस्ट मैनेजमेंट के संबंधित अन्य मानकों पर भी ये रिपोर्ट में फोकस किया गया है। और इसी के चलते जो स्टेट्स है, जो सिटीज़ है, जो टाउन्स हैं, उन सबको रैंकिंग दी गई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 5th एडिशन है, मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी महीने में 2016 में पहला एडिशन लॉन्च किया गया था। इस साल ओवरऑल 129 टॉप परफॉर्मिंग सिटीज़ एंड स्टेट्स को सम्मानित इस समारोह में किया गया था। ये सर्वेक्षण कम्प्लीटली डिजिटलाइज्ड है और पेपरलेस किया गया था और ये सर्वे विश्व का लार्जेस्ट सैनिटेशन सर्वे बन चुका है, क्योंकि इसमें 1.87 करोड़ भारतीय जनता ने, सिटीजन्स ने हिस्सा लिया था। और ये सर्वे में 4,242 सिटी, 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स और 92 गंगा रिवर के तट से लगे हुए जो टाउन्स है, जो नगर है, उनको भी उनमें शामिल किया गया था। अब हम रैंकिंग की बात करते हैं तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की फुल रैंकिंग देखते हैं तो टॉप 5 जो अर्बन लोकल बॉडीज है जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है लेकिन 10 लाख से कम है, मतलब कि ये 1 लाख से 10 लाख के बीच के पॉपुलेशन वाले जो सिटीज़ है उसमें से टॉप 5 सिटीज़ की रैंकिंग आपको बता रही हूँ। तो मध्य प्रदेश का इंदौर नंबर 1 पे है। इंदौर पिछले 3 साल से लगातार नंबर 1 की पोजीशन पर बना है। इस साल भी इंडिया का ये इंदौर जो है मध्य प्रदेश का, वो इंडिया में क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया उन्हें टाइटल इस साल भी मिला है। और दूसरे नंबर पे है गुजरात में स्थित सूरत, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र में स्थित नवी मुंबई, चौथे में छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर और पांचवें पे कर्नाटका का मैसूर शामिल है। इसके अलावा टॉप 25 जो सिटीज़ है उसमें से गुजरात के 4 सिटीज़ शामिल है। सूरत है, अहमदाबाद है, राजकोट और गांधीनगर, जिनकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा है, वो 4 सिटीज़ इसमें शामिल है। और अब उन 5 सिटीज़ की बात करते हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। इन 5 जो टॉप 5 सिटीज़ है जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है उसमें भी पहला इंदौर है, दूसरा सूरत, तीसरा नवी मुंबई है, लेकिन चौथे नंबर पे विजयवाड़ा और 5वें नंबर पे अगेन गुजरात का अहमदाबाद है। इसमें भी गुजरात के 4 सिटीज़ को स्थान मिला है, जो गुजरात के लिए काफ़ी प्राउड की बात है। सूरत नंबर 2 पे, अहमदाबाद नंबर 5 पे, राजकोट 6 और वडोदरा नंबर 10 पे है, मतलब कि टॉप 10 सिटीज़ में ही गुजरात के 4 सिटीज़ आ चुके हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि बेस्ट स्टेट, ऐसा स्टेट जिनकी आबादी 10 लाख से कम, 1 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम आबादी वाले जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स है उसमें ओवरऑल रैंकिंग में झारखंड का पहला नंबर आया हुआ है। और ऐसे 100 स्टेट्स और 100 अर्बन जो सिटीज़ है वो जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है, ऐसे टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स में छत्तीसगढ़ का नंबर 1 रैंक पर छत्तीसगढ़ आया हुआ है। अब 1 लाख से कम की पॉपुलेशन में
टॉप 3 सिटीज़ में तीनों सिटीज़ महाराष्ट्र के हैं। एक तो है कराड़, पहला है कराड़, दूसरा है सासवड़ और तीसरा है लोनावाला। मतलब कि ये तीनों सिटीज़ महाराष्ट्र में ही स्थित है। और अब जो टॉप 10 डर्टीएस्ट सिटीज़ है उसकी बात करूँ तो उसमें टॉप 10 डर्टीएस्ट सिटी जिसमें 10 लाख के अंदर की जो पॉपुलेशन है, 1 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम की पॉपुलेशन में गया नंबर 1 पोजीशन पर है। मतलब कि गया इंडिया का 10 लाख के अंडर की पॉपुलेशन वाला सबसे डर्टीएस्ट सिटी बन चुका है। और डर्टीएस्ट सिटीज़ जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है उसमें बिहार के पटना का नाम शामिल हुआ है। ओके, तो इसके अलावा आई होप आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हो रहे होंगे। और अब जो गंगा तट से रिलेटेड टाउन है, मतलब जो कि गंगा नदी के किनारे पे स्थित नगर है, उसमें वाराणसी नंबर 1 पोजीशन पर है। वाराणसी इंडिया का क्लीनेस्ट गंगा रिवर के बेसिन वाला टाउन है। ओके, अब स्वच्छता सर्वेक्षण भारत के सिटीज़, टाउन्स एंड स्टेट्स को उसमें रैंकिंग दी गई है। वो रैंकिंग कौन से बेसिस पे दी गई है? तो वो रैंकिंग दी गई है सैनिटाइजेशन, उनके सैनिटेशन बेसिस पे, वेस्ट मैनेजमेंट के बेसिस पे और ओवरऑल क्लीनलीनेस के बेसिस पे। ये सारी रैंकिंग्स उनको दी गई है जिसमें नागरिकों ने अपना वोट दिया था, जिसके जरिए उन्होंने पूरा ये MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS जो है उसके हिसाब से प्रॉपर कैलकुलेशंस करके ये रैंक उन्होंने प्रोवाइड किया है। अब नेक्स्ट मैं बात करूँ तो स्वच्छ भारत अभियान। ये स्वच्छ भारत अभियान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में लॉन्च किया गया था। और ये लॉन्च करने का उनका एम था कि भारत को खुले में शौच से मुक्त भारत बनाना है, जिससे कि भारत के सभी गांव, कस्बे और शहर और खुले में शौच से मुक्त खुद को जाहिर कर सके। और उनका पीरियड उन्होंने टारगेट रखा था 2014 से लेके 2019 के तक का समय दिया गया था। और ये था फेज़ 1 का टाइम। और फेज़ 2 में उन्होंने ये बताया था कि फेज़ 2 हाल अभी चल रहा है। फेज़ 2 में उन्होंने बताया है कि फेज़ 1 में लोगों की मानसिकता, उनका बिहेवियर चेंज कर दिया गया है। अब फेज़ 2 में उसी मानसिकता, वो चेंज्ड बिहेवियर लोगों का बरकरार रहे, उसके पर और ज़्यादा फोकस करना है। तो मित्रों, दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। और हमारी यूट्यूब चैनल जो है हैप्पी एकेडमी, आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे कॉम्पिटिटिव वीडियोस से रिलेटेड जो वीडियोस है वो रेगुलरली आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर एग्ज़ाम के रिलेटेड या फिर कोचिंग क्लासेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। वी आर हियर टू हेल्प यू। थैंक यू ऑल। फिर से मिलेंगे ऐसे ही किसी दूसरे नए टॉपिक के साथ।